श्री कृष्ण निराश कदमों से श्री राधा रानी की ओर बढ़ते हैं। आज तक जब भी मिलन होता है कृष्ण और राधा रानी का, तो दोनों के हृदय में एक अद्भुत आनंद की तरंग उठ जाती है, तरंग की लहर दौड़ाती है। पर आज पहली बार मिलन होने जा रहा है, पर हृदय एकदम निराश है, उदास है। श्री ठाकुर जी आए राधा रानी के सामने। श्री राधा रानी मौन यमुना के तट पर एक पाषाण के ऊपर बैठी थी। श्री कृष्ण गए और श्री कृष्ण ने जाकर के कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं बोला, बस अपना सर का मुकुट उतार करके राधा रानी के चरणों में रख दिया कि हे राधे, आज तेरे सामने कृष्ण नहीं खड़ा, आज तेरे सामने तेरा अपराधी खड़ा है, चिरकाल का अपराधी। हे राधे, तुमने जो प्रेम, जो समर्पण, जो भाव मुझे दिया है, मेरे जैसे लाखों कृष्ण, लाखों अवतार भी ले लें तो उस ऋण से मैं कभी उऋण नहीं हो पाऊंगा। बस जाते जाते एक निवेदन, एक आह्वान कि हे राधे, कभी तुमको मेरी याद आए तो ये बांसुरी है तुम्हारे पास, ये तुमको दे के जा रहा हूं, ये धरोहर है मेरी, क्योंकि अब ब्रज से आगे तो इसका कोई काम है नहीं। अब बांसुरी वाला कन्हैया तो ब्रज में ही अच्छा लगता है, तो ये बांसुरी तुमको दे के जा रहा हूं, इसको जब याद आए तो बजा देना। तो श्री राधा रानी बड़ी जोर से हंसने लगी। कृष्ण को लगा कि हंस क्यों रही है, इसमें हंसने का, प्रसन्नता का कौन सा विषय है। हास्य में राधा रानी हंसी और हंस के कहा कि श्याम सुंदर, अब तो ये बांसुरी कभी नहीं बजेगी। कृष्ण का मतलब तुमने कहा ना कि जब तुमको याद आ जाए तो बांसुरी बजा देना। तो हे श्याम सुंदर, याद तो उसकी आती है जिसको भूला जाता है, जिसको भूल ही नहीं पाओगे उसकी याद की तो कोई बात ही नहीं है। इसलिए तुम्हारी याद समझ के ये बांसुरी रखूंगी, पर ये कभी अब बजेगी नहीं। तो मथुरा तो दूर नहीं है, जब तुम्हारा मन करे जब आ जाना। और बात भी सच है, वृंदावन से मथुरा कहाँ दूर है। पर जब गोपियां कहती राधा रानी से कि हे श्री राधे, चलो ना, कृष्ण से एक बार मिल के आ जाते हैं, तो राधा रानी कहती नहीं, खबरदार, हम ये ब्रज छोड़ करके नहीं जाएंगे। क्यों? राधा रानी कहती हैं कि कृष्ण तो चला गया हमको छोड़ के, पर जानती हो उसके जाने के बाद किसने हमें संभाला? किसने संभाला? इस ब्रज की माटी ने हमें संभाला, इस ब्रज की रज ने हमें संभाला। आज इस ब्रज की रज को धोखा दे करके नहीं जा सकती। अगर कृष्ण को प्रेम हो तो वो आ जाएगा मिलने, हम नहीं जाएंगे। और वैसे भी क्यों उसके सुख में बाधा बने? वहाँ मथुरा में उसके कितने नौकर चाकर, दास दासियां, कितने लोग हैं वहाँ, कितने आगे पीछे घूमते रहते होंगे कन्हैया की सेवा में। हम ग्वालिनों ने उसको दिया ही क्या है? बदनामी के अलावा दिया ही क्या? रोज पहुंच जाती है यशोदा मैया के पास, मैया तेरा छोरा चोर है, चोर है, बस इसीलिए नाराज होके चला गया। इसलिए जीवन भर कृष्ण को सुख नहीं दे पाई तो दुख भी नहीं देंगे। अच्छी भली उसकी गृहस्थी चल रही है, क्यों हम मथुरा जाएं, क्यों हम द्वारिका जाएं? श्री कृष्ण ने कहा, हे राधे, मैं जा रहा हूं। और प्रेम का एक लक्षण होता है, प्रेम का सबसे बड़ा लक्षण होता है कि प्रेमी नहीं पूछता क्यों।
प्रेमी कभी नहीं पूछेगा क्यों कैसे। उसके लिए अपने प्रेमास्पद की इच्छा ही सबसे मुख्य है। और अगर उसके लिए वो दर्शन दे तो भी अच्छा, न दे तो भी अच्छा, पास रखे तो भी अच्छा, दूर रखे तो भी अच्छा। इसलिए नहीं पूछा कि क्यों जा रहे हो, कब लौटोगे, ये भी नहीं पूछा। तुम्हारी इच्छा है, ठीक है। चल पड़े कृष्ण। सारी गोपी रथ के सामने आकर के लेट गई। हमारे शरीर से हे अक्रूर अगर ले जाना चाहता है इस रथ को चला के लेके जा, क्योंकि जीते जी तो हम कृष्ण को जाता नहीं देख सकते। कृष्ण ने सब गोपियों को रथ से उतर के समझाया, एक एक को पकड़ पकड़ के समझा रहे हैं। कोई कहीं यमुना के घाट पे मूर्छित पड़ी है, कोई नंद महल में बेहोश पड़ी है। पूरा ब्रज आज निष्प्राण हो गया कृष्ण के जाने पर। श्री कृष्ण चल पड़े ब्रज छोड़ करके, वहां से ऐश्वर्य में प्रवेश किया, मथुरा में प्रवेश किया। मथुरा में जाके कंस इत्यादि का उद्धार कर दिया। कुब्जा पर कृपा करी, सब पर कृपा करते करते पढ़ने चले गए, शिक्षा प्राप्त करके आ गए। कृष्ण का जीवन जैसे चलना चाहिए वैसे चल रहा था। अब राजकुमार कृष्ण, ग्वारिया कृष्ण से राजकुमार कृष्ण बन चुके हैं। मथुरा के वसुदेव देवकी के अब देवकी नंदन श्री वसुदेव के पुत्र बन चुके हैं। लेकिन देखा मथुरा के लोगों ने कि कृष्ण बड़ा उदास रहता है। सब कुछ है कृष्ण के पास, ऐश्वर्य है, दास दासी है, पर चेहरे पर प्रसन्नता नहीं है। बैठे थे सभा में, सब सभापति सभासद बैठे हैं। एक बुजुर्ग ने पूछा, हे कृष्ण क्या तकलीफ है तुमको? हम तुम्हारे सब अपने ही हैं, बताओ क्या दुख है तुम्हें? हम जी जान लगा देंगे तुम्हारे उस कष्ट को दूर करने के लिए, पर एक बार कह दो क्या दुख है तुम्हें? कृष्ण मौन रहे। नहीं, मेरे जीवन में कोई तकलीफ नहीं है, कोई दुख नहीं। तभी एक मथुरा के व्यक्ति ने कहा, लगता है इनको ब्रज की याद आती रहती है। बस इतना कृष्ण ने सुना और कृष्ण के हृदय का बांध टूट गया। सभा से भाग खड़े हुए कि यहाँ रुका तो ये सब देख कर के क्या कहेंगे। ये मथुरा की भूमि है, यहाँ ना मैं अपना दुख व्यक्त कर सकता हूँ ना खुशी व्यक्त कर सकता हूँ। यहाँ आगे पीछे घूमने वाले मिलते हैं पर यहाँ कोई गले लगाने वाला नहीं मिलता। यहाँ राजाधिराज कहने वाले मिलते हैं पर कन्हैया कहने वाला कोई नहीं मिलता। तो ठाकुर जी सभा छोड़ के उठ के भाग करके दौड़ते हुए आ गए। सभा में उद्धव जी बैठे थे। उद्धव जी को लगा ये कैसा व्यवहार है, बीच सभा में से ऐसे भाग करके आ जाना। उद्धव जी आए, कृष्ण के महल में घुसे, ऊपर गए, ढूंढा, चारों तरफ ढूंढा, कहीं नहीं मिले। सेवक ने बताया ऊपर गए हैं। उद्धव जी ऊपर गए, जा करके देखा, जाके देखा तो कृष्ण एक और अपनी नजरें गढ़ाए बैठे और आंखों से आंसू बहते जा रहे हैं। उद्धव ने पूछा, हे गोविंद, हे प्रभु, हे कृष्ण, क्या बात है? आप ऐसे सभा छोड़ करके क्यों आ गए? कृष्ण ने कहा, हे उद्धव, मैंने लाख प्रयास कर लिया, मैंने खूब प्रयास किया, पर उद्धव ऊधो मोहे ब्रज बिसरत नाही। मैं ब्रज को भुला नहीं पा रहा हूँ, मैं ब्रज की याद को, गोपियों को नहीं भुला पा रहा हूँ। और ये हृदय की बात है उद्धव, इसको किसी से कह भी नहीं सकता। उद्धव ने कहा, नहीं मैं हूं ना,
आप मुझे बताओ, और कोई बात आपको कहनी है, वहाँ तक पहुँचानी है, तो भी मुझे बता दो, मैं पहुँचा दूंगा, मैं उन तक। भगवान ने कहा हाँ उद्धव, ये ठीक रहेगा, तू ब्रज जाएगा, तू थोड़ा सा ब्रजवासियों को समझाए, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही एक हंस आया था ब्रज से। श्री जीव गोस्वामी का भाव, हंस दूत, एक हंस भेजा है ब्रज की गोपियों ने। जब गोपियों को लगा कि अब बस, अब अगर कृष्ण या कृष्ण का कोई संदेश नहीं आया तो ब्रज तबाह हो जाएगा, तब हंस को भेजा। हंस ने आकर के कृष्ण को दूत बन के सूचना दी, हे कृष्ण, अब आप ब्रज में लौट आओ, नहीं तो ये ब्रज आपकी याद में, आपकी विरह में डूब जाएगा। पानी से नहीं, ये ब्रजवासियों की आंसुओं की बाढ़ से डूब जाएगा, कोई नहीं बचा पाएगा। इसलिए हे उद्धव, मैं जानता हूं कि मैं पहला कर्तव्य कि मैं नहीं जा सकता वापस उस ब्रज में, और दूसरा मैं जानता हूं कि एक बार अगर मैं चला गया, वहां से वापसी का फिर लौटने का कोई रास्ता नहीं है। इसलिए उद्धव, तू मेरा संदेश लेके ब्रज चला जा, थोड़ा धैर्य तो मिलेगा उन ब्रजवासियों को। हाँ, ये ठीक रहेगा, आप बता दीजिए किसको क्या क्या कहना है, और मैं भी अपनी तरफ से उनको सब समझा के आ जाऊंगी। पर उद्धव नहीं जानता, ब्रज में अकल की दखल नहीं है, ब्रज में अकल का प्रवेश ही नहीं है, बुद्धि का प्रवेश ही नहीं है। भगवान भी जानते हैं उद्धव को थोड़ा सा इलाज की जरूरत है, इसमें अभी प्रेम नहीं है, ये फीका है, ये नीरस है। ज्ञान बहुत है, पर ज्ञान होने से रस नहीं भर जाता है। इसलिए उस प्रेम रस को सिखाने के लिए उद्धव जी को ब्रज में भेजा जा रहा है। श्री उद्धव जी ब्रज की ओर चल पड़े। कृष्ण ने अपने पास से एक बांसुरी दी, एक सर का मोर मुकुट दिया कि इसको जाके दे देना ब्रजवासियों को, तभी वो समझेंगे कि तू मेरा मित्र है। और फिर अपने गले की एक माला उतार के उद्धव को दी। उद्धव ने पूछा ये किसके लिए है? उद्धव ने कहा ये मेरी राधा के लिए है, क्योंकि मुझे मालूम है वो कहीं किसी ब्रज के कोने में मूर्छित पड़ी होगी, होश भी नहीं होगा। तू लाख कह दे, तू लाख जगा ले, पर वो जागेगी नहीं। लेकिन जब मेरी स्पर्श की सुगंध की माला उसके गले में जाएगी, तभी उसकी मूर्छा दूर होगी। इसलिए माला राधा को देना। उद्धव सब संदेशों को समेटते हुए चल पड़े वृंदावन की ओर। रथ चला, जहां तक जितनी दूर तक कृष्ण रथ के पीछे दौड़ सकते थे दौड़ते रहे, भागते रहे। पर जब रथ दिखना बंद हो गया तो श्री कृष्ण वापस घर महल लौट आए। उद्धव का रथ वृंदावन पहुंचा। उद्धव ने सुना था वृंदावन हरा भरा वृक्षों से लदा हुआ, चारों ओर चहकते हुए कलरव करते हुए पक्षी, कोयल, मोर, पपीहा, तरंगे लेती हुई यमुना महारानी। पर ये क्या, तो पूरा सूखा ब्रजमंडल, जैसे किसी ने आग लगा के जला दिया हो। ये वीरान जगह कहाँ आ गया मैं? क्या यही वो जगह है जिसकी चर्चा कृष्ण करते हैं? क्या यही कृष्ण का वृंदावन है? और जैसे उद्धव ने कहा कृष्ण का वृंदावन, वृंदावन को लगा कि कृष्ण आ गया और वृंदावन एकदम हरा भरा हो गया। वृंदावन के वृक्षों पर पत्ते आ गए, उस पर पक्षी कलरव करने लगे, चहकने लगे। उद्धव की आंखें फटी की फटी रह गई। ये क्या देख रहा हूं मैं? अभी जो एकदम निष्प्राण सूखा वृंदावन, वो हरा भरा। मतलब वृंदावन कोई भूमि नहीं है,
वृंदावन चैतन्य है। वृंदावन हर एक पल कृष्ण के गमन पर एकदम वीरान हो जाता है, कृष्ण के आगमन पर एकदम आह्लादित हो जाता है। यमुना कृष्ण के जाने पर सूख जाती है और जैसे आभास होता कृष्ण आया तो यमुना एकदम हिलोरे लेने लगती है। पहला अभिमान उद्धव का वहीं टूट गया। फिर उद्धव गए नंद महल। नंद महल माँ यशोदा विराजमान है और एक पलना में तकिए को बिठा के लोरी सुना रही है। अरे लाला सो जा, कन्हैया सो जा। अरे लाला तू पूरी रात नहीं सोयो, तेने पूरी रात में परेशान करी, अब नहीं सोएगो तो मैं कोई वैद्य बुला लूंगी, कोई दवाई दूंगी कि क्यों नहीं सो रहे हो लाला। इतने में श्री उद्धव जी का प्रवेश हुआ। उद्धव जी ने आके मैया को प्रणाम किया। मैया प्रणाम। एकदम से घबरा गई मैया, कौन आया? हाथ से इशारा करके बोली चुप, मेरा लाला भी अभी सोया है, हल्ला मत करो, जग जाएगा। उद्धव बोला मैया, अरे मैया ये लाला नहीं है, ये तकिया है। तेरा लाला तो वृंदावन मथुरा में है, उसी ने मुझे भेजा है। जैसे उद्धव ने कहा मथुरा में है, तुरंत याद आया और याद आते ही मैया का हृदय एकदम क्रंदन करने लगा, आंख से आंसू बहने लगे। बूढ़ी नजरें हैं इसलिए उद्धव दिखने में कुछ कुछ कृष्ण जैसे नजर आते हैं, इसलिए कृष्ण का मित्र है कह के मैया ने उद्धव को अपने गले से लगा लिया। पता नहीं क्या था उस आलिंगन में कि उद्धव की आंखें भी भीग गई। मैया बाबा कहाँ हैं? भैया ने कहा कि यही कोई नंद भवन के किसी खंबे से सर लगा करके बैठे होंगे और बस कृष्ण को याद कर रहे होंगे, क्योंकि उद्धव कृष्ण के जाने के बाद हम ब्रजवासियों के पास कोई काम धंधा नहीं बचा। एक ही काम है, नंद बाबा चारपाई पर बैठ जाते हैं, मैया उस चारपाई के नीचे बैठ जाती हैं। कभी नंद बाबा कृष्ण की लीला सुनाते हैं और मैया सुनती है, कभी यशोदा सुनाती है और नंद बाबा सुनते हैं। बाबा मैंने सुना है कि वृंदावन में यमुना के घाट पे कालिया नाग का दहन किया, दावन लगनी का पान किया, तो वो सब स्थानों के दर्शन कराओ। बाबा उद्धव को लेकर के जाते हैं, एक एक स्थान का दर्शन कराते हैं। यमुना के घाट पे पहुंचते हैं तो वहां गोपियों का पूरा एक समूह बैठा था, या ये कह लीजिए कि पूरी एक बावरी पागलों का एक समूह बैठा था। आपस में बैठ करके कृष्ण चर्चा सुनाई जा रही थी। कोई कह रही थी कन्हैया ने ऐसा किया, कोई कह रही थी कन्हैया ने वैसा किया। बस कृष्ण चला गया, लेकिन कृष्ण का स्मरण ब्रज से कभी नहीं गया। सब आपस में चर्चा कर रहे। उद्धव जी भी वहीं जाते हैं। सब गोपियों के सामने एक पत्र लेके उद्धव आते हैं। गोपी लो, कृष्ण ने तुम्हारे लिए पत्र भेजा है। जैसे गोपी ने सुना कृष्ण ने भेजा, सब झपट पड़ी उस पर और पकड़ के एक एक टुकड़ा फाड़ फाड़ करके सबने लेके अपने गले से लगा लिया। उद्धव बोला तुम तो पूरी पागल हो, बावरी हो। अरे पत्र फाड़ने से पहले कम से कम एक बार पढ़ तो लेती उसको, क्या लिखा है तुम्हारे प्रियतम ने। गोपी हंसने लगी। गोपी ने हंस के कहा उद्धव हमने कृष्ण को पढ़ लिया है, अब उसके पत्र को पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमने कृष्ण को पढ़ लिया है। उद्धव सारे ब्रजमंडल में दर्शन करते हुए घूमते हैं। उद्धव का ज्ञान का जो पर्दा है वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। उद्धव समझ रहे हैं ये जो इन ब्रजवासियों की स्थिति है ये किसी साधन से नहीं आती है, ये उपासनाओं से नहीं आती है, ये प्रेम की स्थिति इसको पाने के लिए उद्धव जैसा ज्ञानी ब्रज की रज में लोटपोट होता है।
कृष्ण ने पूछा उद्धव को कि तुझे क्या ब्रज में सबसे महत्वपूर्ण लगा, तो उद्धव ने कहा कि प्रभु मुझे ब्रज की रज सबसे महान लगी। जिस रज के ऊपर श्री राधा रानी अपने चरणों से चलती हैं, उस रज को मैं अपने माथे पर लगा के धन्य हो गया। राधा रानी आगे बढ़े, एक बिहार जंगल में वन प्रांत में एक मूर्ति खड़ी हुई थी। उद्धव ने कहा गोपियों से, गोपी तुम्हारे ब्रज में इतना भी सामर्थ्य नहीं कि ये मूर्ति के लिए एक मंदिर बनवा दें, कोई अच्छा सा आश्रम बनवा दें, पूजा स्थल बनवा दें, वहां इस मूर्ति की स्थापना करें। सुनते ही गोपियों में एकदम चिल्ला उठी गोपियां, उद्धव ये कोई मूर्ति नहीं है, ये कोई पत्थर नहीं है, ये कोई पाषाण नहीं है, ये हमारी राधा रानी है। ये अगर कृष्ण के विरह में एक बार गलती से खड़ी हो जाती है तो पूरा दिन खड़े खड़े निकल जाता है, बैठ जाती है तो बैठे बैठे निकल जाता है। कई कई दिनों तक मूर्छित होकर के श्री राधा रानी पड़ी रहती है, और जब होश आता है तो क्या कहती है, कहाँ है राधा, कहाँ है राधा, कहाँ गई राधा। सखियां पकड़ के कहती है स्वामिनी आप क्या कह रही हो, आप ही राधा हो। उस विरह में डूब करके अपना स्वरूप भूल जाती है। अपने आप को ही ढूंढने लगती है, और फिर कोई याद दिलाता है कि तुम राधा हो, तो फिर याद आ जाता है कि मैं राधा हूं, तो फिर श्याम सुंदर कहाँ है, और श्याम सुंदर कहाँ गए ये सुनते फिर बेहोश हो जाती है। ये भूलना और याद आना, ये जो प्रक्रिया है, इसी ने ब्रज को बचा रखा था। कभी भूल जाना कि कृष्ण गया नहीं, लगता ये तो है सामने, तो तसल्ली आ जाती। फिर कोई याद दिला देता कि कृष्ण नहीं है, तो फिर शरीर एकदम जलने लगता है। इस भूलने और याद दिलाने ने ही इनको जीवित रखा है, और एक कृष्ण के वाक्य ने जीवित रखा है कि मैं वापस आऊंगा। बस ये दो ही आशा है कृष्ण के आगमन की। सारे ब्रज के लोग उद्धव से कहते हैं, उद्धव तू जो चाहेगा हम वो तुझे देंगे। हे उद्धव, हम तेरे जीवन भर के ऋणी रहेंगे, पर बस एक बार श्याम सुंदर से हमारा मिलन करा दे, एक बार उनका दर्शन करा दे। उद्धव समझ गए कि इनको समझाना मेरे बस की बात नहीं। एक को समझाता हूं तो वहां दूसरी रोने लगती है, दूसरी को समझाता हूं तीसरी हंसने लगती है, कभी हंसती है कभी रोती है। क्या समझाऊं मैं इनको। कोई कह रहा है उद्धव कृष्ण को हमारा एक संदेश दे,